हाय एवरीवन। तो की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आज आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देख लिया था और हार्ट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पता लग गई थी। आज हम इस लेक्चर में जो है कार्डिक साइकिल के बारे में जो है वो बात करने जा रहे हैं। और कार्डिक साइकिल अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अक्सर एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्डिक साइकिल में से ही पूछा जाता है। तो कार्डिक साइकिल एक्चुअल में होता क्या है और इसमें से हम यहाँ पर हार्ट की वर्किंग को जानेंगे कि कैसे हार्ट जो है वो एक्चुअल में उसकी नोडल टिश्यू जो है वो कैसे काम करती है। तो देखो, हार्ट में ना, हार्ट जो है कार्डिक साइकिल क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्ट के 3 फेसेस है काम करने में। कौन कौन से है देखो, सबसे पहले होता है कि 0.4 सेकेंड्स का, देखो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का है। अब उसमें से पता क्या है कि यहाँ पे 0.8 सेकेंड्स में इधर जॉइंट डायस्टोल आ जाता है, जॉइंट डायस्टोल आ जाता है, जॉइंट डायस्टोल आ जाता है। और 0.1 सेकेंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल आता है। क्या आता है? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। 0.4 हो गया, 0.1 हो गया, अब 0.3 बचा है। और 0.3 के लिए जो है यहाँ पर 0.3 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिक्यूलर की कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ही हम वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में लगी होगी कि 0.4 सबसे ज्यादा जो फेज है बड़ा वो जॉइंट डायस्टोल है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। और 0.1 सेकेंड जो है वो एट्रियल सिस्टोल है, यानी कि एट्रिया दोनों ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और 0.3 सेकेंड्स के लिए जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी कि बोथ द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम जॉइंट डायस्टोल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स का है। यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे, बार बार हर स्लाइड पे लिखूंगी ईच एंड एवरी फेस का नाम विद इट्स टाइम, राइट। तो जॉइंट डायस्टोल, अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, डायस्टोल मैंने कहा कि इसमें डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, या ऑरिकल्स कर लो, यहाँ पे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स विल बी रिलैक्स्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड बहुत रहेंगे। ठीक है, अब रिलैक्स्ड रहेंगे तो जो ब्लड वेना कावा से आ रहा है या जो ब्लड पल्मनरी वेन से आ रहा है, पल्मनरी वेन, अगर हम यहाँ पे हार्ट का एक नॉर्मल डायग्राम बनाए तो वेना कावा कहाँ पर आ रही होती है भाई? आर्टरिया के अंदर। कौन सी वाली आर्टरिया? विच इज राइट एट्रिया। ठीक है, और पल्मनरी वेन कहाँ से आ रही होती है? वो आ रही होती है लेफ्ट एट्रिया पे। तो दोनों जो यहाँ पर ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल्स है
वो अपने आप हार्ट को फिल कर देंगी विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हार्ट अभी रिलैक्स ही है, इसीलिए यहाँ पर जो भी ब्लड फिल करेंगी, चाहे वो वेना कावा हो या चाहे वो, ये तो हो गई वेना कावा और ये क्या हो गई भाई, पल्मोनरी वेन। चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या चाहे वो वेना कावा हो, दोनों ही ब्लड फिल करेंगी विच इज अबाउट 70% विदाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। 70% ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर फिल हो गया है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात समझनी थोड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर तभी मैं लिख रही हूँ कि द ब्लड, या ऐसे लिखते हैं 70% ऑफ ब्लड, 70% ऑफ ब्लड will be filled into right atria and left atria via vena cava and vena cava and pulmonary vein respectively. Pulmonary vein respectively. ठीक है भाई, ये तो हो गया कि 70% ब्लड जो है वो फिल हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला था, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको हार्ट का डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर कुछ वैल्व्स भी बनाई थी। ये वाली वैल्व्स कौन सी थी, ट्राइकस्पिड वैल्व, और ये वाली कौन सी वैल्व है, बाइकस्पिड वैल्व। तो जब ब्लड फिल हो रहा होगा तो इनको ओपन होना चाहिए था या क्लोज। देखो, अगर तो वैल्व ओपन होती, मान लो ये ओपन है, सपोज क्लोज्ड मानते हैं, मान लो ये क्लोज्ड है, तो ब्लड आर्टरिया के अंदर तो जाता, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं जाता अगर ये दोनों वैल्व्स क्लोज होती। तो इसका मतलब जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जा रहा है, इसका मतलब बोथ द वैल्व्स ट्राइकस्पिड and bicuspid valve will be opened. Valves will be opened. ठीक है, ये तो valves open होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ओपन तो रहेंगी, लेकिन चौथा यहाँ पर पॉइंट होगा कि सेमील्यूनर वैल्व्स जो है वो क्लोज होंगी। जो हमने पढ़ा था कि आयोटा के अंदर हो सकती है या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हो सकती है, वो क्लोज रहेंगी। यहाँ पर वो बताऊंगी क्यों। तो सेमील्यूनर वैल्व्स विल बी क्लोज्ड। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट पे होंगे। दूसरा, यहाँ पर 70% ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, ईदर द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम वेना कावा और फ्रॉम पल्मोनरी वेन। तीसरी यहाँ पर क्या है कि जो वैल्व्स है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, कौन सी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व्स विल बी ओपन, लेकिन सेमील्यूनर वैल्व्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज पे देखते हैं। आओ, नेक्स्ट फेज कौन सा था? नेक्स्ट फेज मैंने आपको बताया था कि ये था नेक्स्ट फेज एट्रियल सिस्टोल का। तो 0.1 सेकेंड्स का होता है, क्या नाम इसको देते, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मीन्स एट्रियल का कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, अब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, विच इज ऐसे नोड। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट है ना वो मायोजेनिक है। लिख लो यहाँ पर कि ये मायोजेनिक है, कि यहाँ पर खुद ही एक्साइटेबिलिटी होती है, सेल्फ एक्साइटेबल है।
कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं मिलता हार्ट को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करे। न्यूरोजेनिक नहीं है हमारा हार्ट मायोजेनिक है कि इसको अंदर ही इसके मसल्स जो है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, नोडल टिश्यू, वही इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हाँ, तो ऐसे नोड विल generate the action potential कितनी 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, तो इतनी जो है एक्साइटेबिलिटी जो है वो इसको मिल जाती है हार्ट को। इससे क्या होता है कि हार्ट जो है 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स जो है वो बीट कर लेता है 1 मिनट के अंदर, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो इससे क्या होती है, दोनों आर्टरिया जो है, बोथ द आर्टरिया विल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द आर्टरिया will be contract। ठीक है, इससे क्या होगा, जो 30% ब्लड, 70% तो जॉइंट डायस्टोल में पहुंच गया था इनटू वेंट्रिकल्स, 30% जो है वो आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन से जो है वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। तो 30% यहाँ से लिखो, रिमेनिंग 30% of blood will be, इधर कंटिन्यू कर रही हूँ, filled inside ventricles। ठीक है, तो आई होप कि आपको आर्टरियल सिस्टोल के बारे में भी पता लग गया होता है, लग गया होगा। इसमें यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि अभी भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद नहीं हुई है। अगर हो जाती तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं पहुंचता, आर्टरिया के अंदर ही यहाँ पर रह जाता और हो सकता है कि बैक फ्लो भी करने लगता। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में भेजना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है वो खुली ही होनी चाहिए। अब तीसरा फेज क्या होता है, तीसरा फेज है 0.3 सेकेंड्स के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस चीज में सबसे पहले यहां पर ये चीज नोट करने वाली है कि वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब ब्लड को तो हमने आगे भेजना है, आगे मतलब या तो वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, या तो वो आयोटा में जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद ही नहीं की है, इसका मतलब जब आर्टरियल सिस्टोल खत्म होगा तो उसके एंड पे क्या होगा, एंड पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ही बंद हो जाएगी बिफोर इनिशिएटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया शुरू विदाउट बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोजिंग, तो ब्लड बैक फ्लो मार जाएगा रादर देन एंटरिंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। मेरी बात को फॉलो करो। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आएगा कि एट द एंड ऑफ arterial systole bicuspid and tricuspid valves will be closed। और दूसरा क्या है, ये तो बिना वेंट्रिकुलर सिस्टोल का इवेंट नहीं है,
दूसरा यहाँ पर ये है कि बोथ द सेमिल्यूनर वेल्व्स विल बी ओपन्ड, बोथ द, ये बिफोर है, बिफोर इनिशिएटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ये बिफोर का केस है। तो अरे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, बिफोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है कि बोथ द सेमी ल्यूनर वेल्व्स विल बी ओपन, ठीक है, ओपन हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, जो कि मैं इधर लिख रही हूं कि यहां पर when the ventricles contract, the impulse, ऐसे लिखो सबसे पहले, that the impulse from SA node, the impulse from SA node will move to AV node, bundle of His, and Purkinje fiber, Purkinje fibers। फिर लिखो this causes both the ventricle to contract, which cause the blood to, आगे पेज पे लिख रही हूं, to move to, which cause the blood to move to pulmonary artery, from right atria and pulmonary vein, aorta from left ventricle। यहां पर राइट वेंट्रिकल कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है कार्डिक साइकिल। पहले जॉइंट डायस्टोल आएगा, फिर एट्रियल सिस्टोल आएगा, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो कार्डिक साइकिल की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पर देखिए। कार्डिक साइकिल इसमें हम लिख सकते हैं sequential repetition of atrial systole, ventricular systole, एंड जॉइंट डायस्टोल। ये मैंने इसीलिए बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको ये चीज़ याद में रहे कि इसमें क्या चीज़ कैसे होती है। पहले एट्रियल सिस्टोल होएगी, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड देन जॉइंट डायस्टोल। और ये कितने सेकेंड्स की होती है? इट इज़ अबाउट 0.8 सेकेंड्स। तो ये 0.8 सेकेंड्स की होती है। तो आई होप
कि ये चीज़ आपको समझ में लग गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, मान लो ये चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल आ रहा है और 0.1 सेकेंड का आर्ट्रियल सिस्टोल आ रहा है और 0.3 सेकेंड का क्या आ रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब यहां पर मैं एक चीज बोलने जा रही हूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक चीज बोलने जा रही हूं, दैट द हार्ट रेस्ट डबल द टाइम इट वर्क्स। तो यहां पर ये एक स्टेटमेंट लिख लेना, yes, that the heart rest double the time it works। देखो हार्ट काम कितना करता है, एक बीट कितने सेकंड में करता है, 0.8 सेकंड्स के अंदर जो है वो एक बीट कर देता है, राइट। तो एक बीट कितने बीच में हो रही है, एक बीट हो रही है 0.8 सेकंड, और इसको ही हम कार्डिक साइकिल कह देते हैं, राइट। देखो सबसे पहले यहां पर एक चीज यहां पर नोटिस करो कि 0.8 सेकेंड्स जो है यहाँ पर ये कार्डिक साइकिल है, पर उसमें से हार्ट कितनी टाइम पे काम कर रहा है, विच इज अबाउट 0.4 सेकेंड। कुछ चीज नोटिस करो ना भाई, आर्ट्रियल सिस्टोल है और एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में तो हार्ट के दोनों चेंबर्स ही, मतलब चारों चेंबर्स ही रिलैक्स स्टेट में है, राइट। तो हार्ट काम कितनी कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, वर्क कितना कर रहा है भाई, हार्ट वर्क कर रहा है 0.4 सेकेंड्स का। जॉइंट डायस्टोल और रिलैक्स कितना है, एक तो भाई जॉइंट डायस्टोल हो गया जो कि 0.4 सेकेंड का है। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक रहस्य छुपा हुआ है कि आर्ट्रियल सिस्टोल में जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है तो वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है यानी काम कर रहे हैं तो आर्ट्रिया रिलैक्स स्टेट में। इट मीन्स दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल तो हो ही रहा है, लेकिन एट्रियल सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो आर्ट्रिया है वो रिलैक्स स्टेट में है। तो इसमें ये 0.1 सेकेंड का है तो इधर वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहे होंगे, और ये अगर 0.3 सेकेंड्स का है तो इसमें आर्ट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे, यानी कुल मिला के टाइम कितना है 0.4 सेकेंड्स का ही है, जो कि अबाउट 0.8 सेकेंड हुआ। तो वर्क कितना किया, रुको एक मिनट इसको मिटाने दो। तो वर्क कितना किया, यहाँ पर वर्क तो सिर्फ 0.4 सेकेंड का है, लेकिन रिलैक्स कितना है 0.8 सेकेंड्स के लिए। तो देयर बाय मेरी स्टेटमेंट जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट है दैट द हार्ट रेस्ट डबल द टाइम इट वर्क्स। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है दैट अमाउंट ऑफ ब्लड
pumped by each ventricle during one cardiac cycle is known as stroke volume. और ये about 70 मिलीलीटर होता है, which is about 70 milliliter from each ventricle. ठीक है, 70 मिलीलीटर, हाँ, दोनों वेंट्रिकल 70 मिलीलीटर का ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर पंप करते हैं, तो इसीलिए हम इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम ब्लड ही पंप कर रहे हैं. आइसो मीन सेम, वॉल्यूमेट्रिक मीन सेम वॉल्यूम. तो मेट्रिक, अरे भाई, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में लग गया होगा. उसके बाद कार्डिक आउटपुट भी आता है. कार्डिक आउटपुट, दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart during 1 minute. अब इसको करने के लिए हम स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको मैं SV भी लिख सकती हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है. ठीक है, इसको निकालने के लिए. ठीक है, तो यहां पर ये आता है 70 इंटू 72, दोनों ही मिलीलीटर है, विच इज अप्रॉक्स 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर, यानी 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड जो है अगेन एंड अगेन बॉडी को सप्लाई करता रहता है. और ये जो कार्डिक आउटपुट है, इट मे वेरी, क्योंकि हार्ट बीट डिफरेंट हो सकती है इन डिफरेंट इंडिविजुअल. ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, जिसमें हार्ट बीट कम हो या ज़्यादा हो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जिसमें बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो वो वेरी कर सकता है. एथलीट्स का भी वेरी करता है, क्योंकि उनके हार्ट बीट वेरी है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, राइट. और एक बात ये भी है कि आपको यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि कार्डिक साइकिल पता कैसे चला कि भाई ये 0.8 सेकेंड्स क्या है, कि भाई कार्डिक साइकिल 0.10 सेकेंड्स का क्यों नहीं हुआ, या जो है 0.9 सेकेंड्स का क्यों नहीं हुआ. तो देखो, ये भी निकलता है. देखो 72 बीट्स हमें ये फिक्स्ड है, हालांकि इट मे वेरी, पर हम यूनिवर्सल लेकर चल रहे हैं कि 72 बीट्स 1 मिनट के अंदर होती हैं. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 72 बीट्स 60 सेकेंड्स के अंदर होती है ना. तो एक बीट कितने सेकेंड के अंदर होगी, तो 60 डिवाइड बाय 72, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड. तभी हमें कार्डिक साइकिल का जो टाइम है वो पता लग गया. तो आई होप कि कार्डिक साइकिल जो है वो अब आपको पता लग गया होगा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम ECG के बारे में